नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इसमें हम लोग समझेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 में एंगल क्या होता है। पिछला वीडियो में हम लोग ने लाइंस के बारे में समझा था, उसके टाइप्स के बारे में समझा था और रिलेशन बिटवीन लाइन समझा था। इसमें हम समझेंगे कि एंगल क्या होता है, एंगल क्या है, एंगल के टाइप्स क्या है और एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है ना। अलग अलग एंगल का सारा टॉपिक और सारा समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल क्या है। लिखा है डेफिनेशन में कि एंगल इज अ फिगर, एंगल एक चित्र है, मेड बाय टू रेज, जो रेज रेज पढ़ाए थे, तो जो रेज के मिलने से, मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो जो चित्र बनता है उसको एंगल कहा जाता है। जैसे ये एक रेज देखो, यहाँ पे इस फिगर में समझते हैं कि ओ और ए एक रे है और ओ और बी दो रे है, दोनों एक दूसरे से पॉइंट ओ पर मिल रही है, कॉमन पॉइंट है। ए वाली रे भी यहाँ मिल रही है, ए वाली रे भी यहाँ के मिल रही है कॉमन पॉइंट ओ पे। तो इसलिए ये कॉमन पॉइंट ओ है, तो दोनों रे एक दूसरे से एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिल रही है। तो ये जो चित्र बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। इन दोनों के बीच में जो चित्र बना है, जो झुकाव है, इस रे और इस रे के बीच में जो झुकाव बना है, पैदा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक। तो वही लिखा है कि एंगल इज ए फिगर है मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। दो रेज को जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से मिलती है तो जो फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल। अब इसमें समझने वाली बात है दूसरा चीज कि दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस कॉमन पॉइंट पर दो रेज मिलती है उसको क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स। देखो ये वाली याद यहाँ मिल रही है, ये वाली रेज याद यहाँ मिल रही थी, जो ये कॉमन पॉइंट ओ है, ये क्या हो गया, एंगल का वर्टेक्स हो गया। ठीक। और जो टू रेज है उसको हम लोग कह देते हैं एंगल का साइड्स या आर्म। आर्म माने बाजू, भुजाएं। ठीक। ये जो एंगल ए ओ बी बना तो इसका दो भुजा हो गई, भुजा ओ ओ ए और ये भुजा ओ बी, इसको आर्म बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं। ठीक। एंगल समझ में आ गया कि दो रे जो कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो उसको जो फिगर बनता है तो उसको एंगल बोलते हैं। और जो जिस कॉमन पॉइंट पर मिलती है उसको उस एंगल का वर्टेक्स कहते हैं, और जो जो रे होती है वो उसका आर्म और साइड कहा जाता है। ठीक। अब समझते हैं टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हैं कि कह रहा है कि एन एंगल हैज मेजर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। जिस एंगल का जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। जैसे ये फिगर में दिया है 30 डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तब जाके उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो एंगल का जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक। और दूसरा आया है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इस वाले फिगर में ए बी सी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये क्या हो गया, ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। एन एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ठीक। अब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का देखो फिगर बना देते हैं, इस तरह से होगा। देखो ये मान लो 120 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये है ए, ये होगा ओ, ये मान लो बी। तो इस तरह से ये जो 120 डिग्री का एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हम समझते हैं अगला कौन सा एंगल आता है। तो इसमें देखते हैं कि पहले हम लोग पढ़े एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन क्या होता है। पहले एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। कोई भी एंगल जिसका वैल्यू कितना हो 180 डिग्री के बराबर, वो कंप्लीट ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो इसमें दिया हुआ है ए ओ बी, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है जिसका वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। ठीक। दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एंगल है मोर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो
और 360 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे इसमें बना हुआ देखो ये वाला एंगल 225 डिग्री एंगल जो क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा है, 360 डिग्री से कम है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, एंगल है मेजर इक्वल टू 360 डिग्री, कोई भी एंगल जिसका वैल्यू कितना हो 360 डिग्री के बराबर है, जैसे ये पूरा 360 डिग्री है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। अब आता है कि ये मेन वाला एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, ठीक है, इफ टू एंगल है कॉमन वर्टेक्स, यदि दो एंगल है उसमें एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन साइड है ना, इफ टू एंगल है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन कॉमन साइड एंड इफ टू एंगल है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड, यहाँ पे साइड लिखना हो गया, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड, ठीक, एंड दे आर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को ढकते नहीं हो, ओवरलैप नहीं करते हो, तो इस तरह के देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जैसे डिफिनीशन में क्या कह रहा है, जैसे कि दो एंगल हो गया, दो एंगल होगा, जैसे देखो इसमें ए ओ सी एक एंगल है, और फिर से देखो सी ओ बी दो एंगल है, दो एंगल हो गया जिसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, इस वाले एंगल का कॉमन वर्टेक्स ओ है, इस वाले एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स ओ है, और इसमें एक कॉमन साइड है ओ सी, क्योंकि ये ओ सी जो साइड है इस वाले एंगल में भी है, इस वाले एंगल में भी है, ठीक, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये और देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक दूसरे को ढक नहीं रहा है, तो ये इसलिए एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एडजेसेंट एंगल माने अगल बगल वाला, नेबरिंग एंगल हो गया, पड़ोसी एंगल, तो उसको बोलते हैं। तो लिखा है कि टू एंगल है कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन साइड होगा, और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, इस तरह के एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। जैसे फिगर में देखो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी क्या है, आर एडजेसेंट, क्या है, एडजेसेंट एंगल, क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसमें ए वाला एंगल ए वाला एंगल, जैसे ये अल्फा और ये एंगल बीटा, ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। पिछले वाले पहले हम लोग देखे सारे एंगल के बारे में, एडजेसेंट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, है ना। अब इसमें है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, तो कह रहा है कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम, यानी दो एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो उन दोनों का जो सम है, माने जो जोड़ा जाए, तो वो 90 डिग्री, mean the sum of the measure of the sum of the measure of two angle is 90 degree, then that angle is called complementary। समझ में आया, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कौन सा एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब ये तो हो गया, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे ये देखो दो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और उसी तरह से 60 डिग्री ये वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आया, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, वही लिखा है व्हेन टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ठीक, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है वही लिखा है टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल, तो हर एक एंगल जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक,
जैसे एग्जाम्पल में एंगल 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 60, 30 डिग्री जो है एंगल 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, और उल्टा भी 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ठीक। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और जो एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो सेम वही है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो सप्लीमेंट्री है, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आया? तो देखो वही है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। when two angle are supplementary, each angle is said to be the supplement of the other, ठीक। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो माने प्रत्येक एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे 60 डिग्री 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री 60 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री जो है 120 डिग्री का सप्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह 120 डिग्री 60 डिग्री का सप्लीमेंट कहलाएगा। उसी तरह ये सेम इसमें भी कहलाएगा, ठीक। तो बस अब इतना ही है, कम एंगल का सारा सब समझ में आया। अब इसके बाद ट्रांसवर्सल समझेंगे।